हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भारतीय परिसीमा अधिनियम से डिस्कस करने जा रहे हैं। और यह परिसीमा विधि के स्वभाव से संबंधित है। अक्सर पूछा जाता है कि परिसीमा विधि क्या पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करती है या समाप्त नहीं करती है, या इसके क्या अपवाद हैं। ये दो तीन चीज़ें जो हैं उनको लेकर के आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का है, और ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं, मेन में भी पूछे जाते हैं। तो मेरे वीडियो का उद्देश्य है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ने मात्र से आपका प्री एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस में फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि साथ में ही मेंस की तैयारी हो। इस तरह के नोट्स आप बनाएं, आपके पास हों, और ऐसे ही नोट्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देता रहता हूं। तो यदि आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे मैं आपको और बेहतर नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए, जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो ये है कि परिसीमा विधि न्यायार्थी के किसी अधिकार को समाप्त नहीं करती बल्कि उपचार को बाधित करती है, इस बात को समझाना है। मेंस में इसी तरह आएगा, आपको समझाना है एक निश्चित शब्दों में। तो उसने दो बातें कही हैं। एक तो कहा है कि इस बात को समझाइए, दूसरा ये भी बताया कि इस बात के यदि कोई अपवाद है तो वो भी बताइए। तो स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि परिसीमा विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है, और यह न तो किसी अधिकार को सृजित करती है और न ही किसी के अधिकार को समाप्त करती है। पक्षकारों के जो भी अधिकार होते हैं वो बने रहते हैं, लेकिन परिसीमा अवधि की समाप्त हो जाने की वजह से वो उनका प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से नहीं करवा सकते, लेकिन न्यायालय के बाहर तो वो उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि न्यायालय के बाहर वो अपना जैसा भी है उसको सेटल कर सकते हैं। लेकिन परिसीमा विधि की मंशा सिर्फ यही है कि यदि वो अवधि समाप्त हो जाती है जो परिसीमा काल में विभिन्न तरह के वादों विवादों के लिए निश्चित की गई है, यदि ऐसा है तो फिर न्यायालय आपको उपचार देने में सक्षम नहीं रहेगा, लेकिन आप न्यायालय के बाहर उन अधिकारों को सेटल कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। तो इसी बात को हमें अपने शब्दों में लिखना है, और इससे आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि परिसीमा विधि पक्षकारों के अधिकारों को, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, समाप्त करती है, समाप्त नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन वो कोई भी बना के दे सकते हैं कि समाप्त भी कर सकती है और समाप्त नहीं भी कर सकती है। चौथा ऑप्शन वो बना सकते हैं कि परिसीमा विधि या परिसीमा अधिनियम इस बात की चर्चा नहीं करता है। इस तरह से अगर उसने 4 ऑप्शन बना दिए तो आपको फिर बताना है कि इसका सही क्या होगा। एक तो प्रीलिम्स में इस तरह से बन सकता है, वो तो किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक सोच सकते हैं उस तरह के हमें यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इस नोट्स में दिखाई देंगे। तो आपको जान लेना है। प्रॉब्लम भी दे सकता है, तो प्रॉब्लम भी है एक यहाँ पर दी गई है, उसको भी हम देख लेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। परिसीमा काल की अवधि समाप्त हो जाने पर
पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उनके अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे एक पक्षकार ऋणदाता है और दूसरा पक्षकार ऋणी है, तो उनकी यह स्थिति बनी रहेगी परसीमा अवधि के समाप्ति के बाद भी। केवल न्यायिक उपचार ही बाधित करेगी, यानी कि परसीमा अधिनियम केवल न्यायिक उपचार को बाधित करता है, लेकिन वो निश्चित रूप से न्यायालय के बाहर उपचार प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि उनका अधिकार समाप्त नहीं हुआ, इसलिए वो अपने अधिकारों को न्यायालय के बाहर सेटल कर सकते हैं। केवल और केवल परसीमा अधिनियम न्यायिक उपचार को बाधित करता है परसीमा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात। इतना सा परसीमा अधिनियम की मंशा है और ये आपको पता होना चाहिए। इनके जो अपवाद हैं वो दो अपवाद है। पहला तो यही है कि मर्यादा विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है, यह न तो अधिकार को सृजित करती है और न ही अधिकार को समाप्त करती है, दोनों बातें हैं। यानी कि परसीमा अधिनियम न तो किसी अधिकार का सृजन करती है और न ही किसी अधिकार को समाप्त करती है, यह पहला अपवाद है। लेकिन इस अपवाद का भी एक अपवाद है। एक जगह ऐसी है जहां पर परसीमा अधिनियम अधिकार को भी समाप्त कर सकती है, और वह है किसी संपत्ति के कब्जे हेतु परसीमा अवधि समाप्त हो जाने पर उस संपत्ति में से अधिकार भी समाप्त कर देती है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल मर्यादा विधि में एक ही स्थिति ऐसी है जब यह विधि अधिकार और उपचार दोनों को समाप्त कर देती है। केवल एक ही ऐसी है स्थिति ऐसी है, और वह है संपत्ति के कब्जे हेतु। यदि किसी संपत्ति में कब्जे के हेतु कोई परसीमा अवधि तय है अधिनियम के द्वारा, और वह अवधि जो है समाप्त हो जाती है, तो फिर उस व्यक्ति के जिसे कब्जा लेना चाहिए था और वो निश्चित परसीमा अवधि के अंतर्गत कब्जा नहीं ले पाया है, तो वह कब्जा नहीं ले पाएगा, कब्जा लेने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो अगर इससे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि संपत्ति के कब्जे के संबंधित परसीमा अवधि समाप्त हो जाने पर व्यक्ति कब्जा प्राप्त कर सकता है, कब्जा नहीं प्राप्त कर सकता है, कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो अब आप ये जान लीजिएगा कि इन चार में से कौन सा सही होगा। तो कब्जा, संपत्ति में कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही सावधानी से पढ़ने लायक होते हैं जब इस तरह के अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तब। तो इस तरह से ये एक छोटा सा वीडियो था, और इसमें परसीमा अधिनियम के स्वभाव और उसके अपवाद दोनों की चर्चा की गई है। इस प्रश्न में टिप्पणी भी लिखने को आती है, या ये सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको आपको इलेबोरेट करना पड़ता है, उसको आपको डिटेल डिस्कस करना पड़ता है, अपनी बात को समझाना होता है, और बस कसे हुए शब्दों में और कम से कम शब्दों में अपनी बात को बताना होता है, जिससे आपका समय भी बचता है और आप पर्याप्त पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि मर्यादा अधिनियम या परसीमा विधि किसी भी अधिकार का न तो सृजन करती है और न ही किसी भी अधिकार को समाप्त करती है, सिवाय संपत्ति के कब्जे हेतु। जो परसीमा अवधि दी गई है उसके समाप्त हो जाने पर सिवाय, बस यही एक अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि यदि परसीमा काल समाप्त हो जाता है तो पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा। वो केवल न्यायिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकते न्यायालय से, उनका न्यायिक उपचार बाधित हो जाता है, अर्थात न्यायालय परसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद आपको उपचार देने में सक्षम नहीं होता, या यूं कह सकते हैं कि आप न्यायालय से परसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद उपचार प्राप्त नहीं कर सकते।
दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अधिकार उनके बने रहते हैं और वो अधिकार न्यायालय के बाहर दोनों जो पक्षकार हैं आपस में सेटल कर सकते हैं। कोई अन्य तरीका तो वो अपना सकते हैं न्यायिक तरीका को छोड़ करके, क्योंकि न्यायालय उनको उस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद उपचार प्रदान नहीं कर सकता। तो ये था परसीमा अधिनियम से संबंधित एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, जो एक किला के विद्यार्थी को और तैयारी करने वाले मित्रों को जानना चाहिए। तो धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करिएगा।